जनाब के लास्ट व्लॉग में पापा मिलने के लिए आए थे और कंसोल कर रहे थे। झलक की जो विक्ट्री थी वो नहीं हो पाई, तो इसलिए वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे लिए तो तुम ही विनर हो। एक बार फिर वो काफ़ी दिनों बाद में इनके व्लॉग में दिखाई दिए। उनको देखकर हमारे मन में ख्याल आया कि ये इनके रिश्ते बड़े अजीब से हैं। मैडम के जो इतने भी रिश्ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब हैं। तो आज चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि उससे आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। सभी कमेंट्स का जवाब हम पर्सनली देते हैं। करते हैं टॉपिक की। तो मैडम के फादर जो है काफ़ी दिनों बाद में घर पर आए और वो घर पे आना हुआ उनका, और तो एकदम से लगा कि भाई क्या है ऐसा रिलेशन कि मैडम के पापा ही घर पे आते हैं। मैडम या जनाब कोई भी वहाँ नहीं जाता। बहुत सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम हो रही हैं इनकी लाइफ में। फ़र्स्ट टाइम वो अब जो बच्चा हो गया है, तो ये वाला दुबई का टूर फ़र्स्ट टाइम, और ये रमज़ान फ़र्स्ट टाइम, सहरी फ़र्स्ट टाइम, अफ्तार फ़र्स्ट टाइम। तो बच्चे के साथ में और कमाल ही कर दिया। एक बार तो एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया कि जो शॉपिंग हो रही है वो भी फ़र्स्ट टाइम। वो फ़र्स्ट टाइम नहीं है, वो कई बार हो चुकी है, क्योंकि वो तो बार बार दिखानी है ना, तो कई बार हो चुकी है। क्योंकि वो पे2 में था, तो तब वो बार बार देखता था कि इसी शॉप पे आ रहे हैं, इसी शॉप पे आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कौन सा दिन आएगा कि जब ये कहेंगे कि ये बच्चा जो है नाना के घर में पहली बार आया, फ़र्स्ट टाइम आया है। जो लोग इनके व्लॉग इतने दिन से देख रहे हैं वो आप समझ गए होंगे कि ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़े अजीब से हैं। और अजीब से क्यों हैं कि पापा के घर में नहीं जाएंगे, मम्मी के घर में नहीं जाएंगे। पिछले कुछ भी व्लॉगों में ये किसी के भी रिलेशन में, जो कि मैडम के रिलेशन है, किसी के पास भी गए आज तक कभी नहीं गए। और अगर इनके घर पे आने की बात करें तो मैडम आए, मैडम के पापा आते हैं, मम्मी आजकल यहाँ पर ही हैं। मम्मी भी पर पूरे 8-8 6-6 महीने के लिए गायब हो जाती हैं, और ऐसी गायब हो जाती है कि उनका पता ही नहीं होता है कहीं भी। कभी मैडम जो है उनको ब्लैक पैच बता देती हैं, फिर अचानक ही 6 महीने बाद आती हैं कि वो पिंड में थी। सिमिलरली जब बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे पापा के लिए, तो अचानक पापा भी वहाँ प्रकट हो गए थे। कुल मिला के ये कि ये किसी के यहाँ नहीं जाते, और जो भी है सब इनके घर पे ही आते हैं। जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है वही सामने नज़र आ जाता है आपको अगले वाले 1-2 व्लॉग के अंदर। क्या मैडम के मम्मी और पापा के अलावा और कोई रिश्ते नहीं हैं? इसकी 2 सिस्टर भी हैं, मतलब ये तीनों के तीनों रियल नहीं है। इनके जो फादर हैं, इनकी जो इनके फादर की जो दूसरी मैरिज थी वो उनके साथ में है, और ये जो मम्मी है जो अभी यहाँ पे रहती हैं, इनके साथ में ये इकलौती लड़की है। तो बहुत सारे ने तो सुना ही नहीं होगा कि इनके ब्रदर और सिस्टर भी हैं। इनमें से एक सबसे चर्चित नाम जो है ना, वो इनकी बड़ी सिस्टर का है। और उसके साथ में क्यों चर्चित है? क्योंकि उसके साथ में इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वो अक्सर जो है इनसे घुला मिला करती थी, और अक्सर ये लोग बातें भी करते थे, साथ साथ रहते भी थे, साथ साथ जो है ये लोग जो है घूमने फिरने भी जाते थे, तो साथ साथ जाते थे। बहुत सारी इंस्टा फोटोग्राफ्स जो है इनकी साथ साथ हैं। जो बड़ी सिस्टर है ये, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी शादी लंदन में हुई है, और उसके जो हस्बैंड हैं उनका नाम विनोद कृष्णन है। तो ये राधिका के नाम से मशहूर हैं। तो राधिका कृष्णन जो हैं लंदन में रहती हैं, और लंदन में रहने के बावजूद भी जब भी वो यहाँ पे आती थी इनसे हमेशा घुलती मिलती थी। लेकिन कुछ टाइम से, या कि ये कुछ सालों से वो नहीं मिल रही हैं। उसका जो पहला रीज़न जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जब इन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ में मैरिज की थी, तो तब भी जो अदर रिलीजन में मैरिज हुई थी, जिसको उसके जो जीजा हैं यानी कि राधिका के हस्बैंड, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो राधिका को भी अटपटा लगा और राधिका को भी अच्छा नहीं लगा। तो तब एक बार इनके रिलेशंस में दरार आई थी। उसके बाद में दूसरा जो डिसोबे हुआ वो इस बात से हुआ कि उसने जब ये जनाब से शादी कर ली, और अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा बात आई कि उसने रिलीजन को भी अपने चेंज कर लिया। एक दूसरी वजह बनी इन दोनों के रिलेशन को अलग अलग करने में। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि कभी ये लोग अब मिलते जुलते नहीं हैं। और रिसेंटली अभी कुछ ही महीने पहले वो अगेन यहाँ पर दिल्ली आई थी, सॉरी मुंबई आई थी, और अपनी फैमिली के साथ आई थी, और वो पापा के घर में भी गई, सब जगह गई, लेकिन इससे मिलना नहीं हुआ। आपने कभी इसके
इसके व्लॉग में ना तो उसका नाम देखा होगा और ना ही उसका मिलना जुलना देखा होगा। एक जो आंटी मतलब सो कॉल्ड मौसी अभी वहाँ से अमेरिका से आई थी, वो इसकी रियल मौसी नहीं है। जो इसकी रियल मौसी हैं उनकी फ्रेंड है वो, जिसको इसने ये कह के व्लॉग बनवा दिया कि मेरी मौसी वहाँ से आई है और मेरी सिस्टर वहाँ से आई है, यानी उनकी लड़की। इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये लोग इनके व्लॉग में पिछली बार आए थे। इसके अलावा कभी भी इनके और कोई रिलेशन वाले इसमें दिखाई नहीं दिए। और देखिए ना ही ये लोग दोनों जो है ना वहाँ पर जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि पहले तो इससे पहले इसकी मम्मी रहती थी पुणे में जस्ट वन टाइम ये एक बार गए थे बस, उसके बाद से आज तक नहीं गए। जबकि पुणे से मम्मी को शिफ्ट हुए अभी कुछ ही टाइम हुए हैं, यानी कि जब ये बेबी हुआ था उसके कुछ टाइम ही पहले वो मुंबई में शिफ्ट हुई है। अदरवाइज़ तो वो पुणे ही रहा करती थी, और अकेली रहने के बावजूद भी, जबकि पता है कि उसके सेपरेशन है उसके फादर के साथ में, तब भी कोई केयर जो है वहाँ पे नहीं थी। वो बात दूसरी है कि वो उस टाइम में वो ब्लैक पैच बोला करती थी, और आज वो ब्लैक पैच उसके सारे ऐप छुपाने के काम में आ रही है और उसके पूरे तरीके से उसके बच्चे को पाल रही है सही तरीके से। तब इसने पलट कर नहीं देखा, ना जनाब ने पलट कर नहीं देखा कि वो अकेली रहती हैं तो हमें जाने के लिए बनता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ये मौका नहीं आएगा कि जब बच्चे को कहेंगे कि फ़र्स्ट टाइम तुम नाना के घर आ गए, नानी के घर आ गए, या मौसी के घर आ गए, या मामा के घर आ गए, कोई रिलेशन आपको दूर दूर तक इसका दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ये तो थे इसके रियल रिलेशन जो कि इसके साथ जुड़े हुए नामों के साथ में हैं। इसके अलावा भी इसने कुछ और अच्छे रिलेशन बनाए थे। उनमें सबसे पहले जो है फलक नाज है। फलक नाज के साथ में बिल्कुल सिस्टर वाला रिलेशन था, और हमेशा ये कहती थी ये मेरी सिस्टर है। तो वो सिस्टर भी बहुत पीछे छूट गई, और कब से पीछे छूट गई, जब मैडम की मैरिज हुई थी ना तभी से। और उसी मैरिज में वो बिल्कुल ख़ास सिस्टर दिखाई दी थी, हर काम उसने अपने एक सिस्टर की तरह से किए थे। तो ये एक रिलेशन इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था, लेकिन उसके बाद में मैडम ने उसे कट ऑफ कर लिया। अभी रिसेंटली इंटरव्यू में भी ये चीज़ हाईलाइट हुई थी कि उसने 2-3 बार इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इसने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद में सबसे ज़्यादा चर्चित नाम जो मैडम के साथ जुड़ता है वो जुड़ता है श्रीशांत का। जब ये बिग बॉस में गई थी तो श्रीशांत को इसने भाई बनाया था, और ऐसा भाई जो हर बात में इसका स्टैंड लेता था और ये भी उसका स्टैंड लेती थी, और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते थे। और उनका लग रहा था कि उनकी ये रिलेशन जो है बाद में भी चलेगा, लेकिन जैसे ही बिग बॉस से बाहर आए वो रिलेशन भी ब्रेक हो गया। और ये जो रिलेशन जो ब्रेक हुआ उसमें उसकी जो वाइफ है उसकी भी कुछ चर्चाएं हुई कि भी, क्योंकि उसने कमेंट कर दिए थे, इन्होंने भी कमेंट कर दिए थे। तो कुल मिला के ये कि वो रिश्ता भी ये मैडम कैसे भी कायम नहीं रख सकें। तो मैडम के जो रिलेशन और ये सब चीज़ें हैं ना, रिश्ते बड़े अजीब से हैं। अच्छा, इसके अलावा जो थॉट्स की बात करें मैडम के, कि मैडम सोचती क्या हैं और क्या करती हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा अजीब हैं। पहले थॉट की बात करते हैं, जब इनका शादी हुई थी तब ये नाम बदला गया था, और नाम बदलने के बाद में पहले तो इन्होंने वो नाम को छुपाया, उसके बाद में फिर खुल्लम खुल्ला एक बार मीडिया में आके एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ऐसे कन्वर्ट किया है, और जो नाम है, नाम में क्या रखा है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बहुत ही पर्सनल मोमेंट था। तो उस पर्सनल मोमेंट के लिए मेरी फैमिली को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे ससुराल वालों को पता है, इन सबको पता है, इतना काफ़ी है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती। तो मैडम ने इस चीज़ को वहीं दबा दिया, इसलिए वो नाम कभी आगे चला ही नहीं। वो बात दूसरी है कि रोस्टर्स और ये सब लोग हमेशा उसको उस नाम से पुकारते रहते हैं। अब दूसरे थॉट की बात करते हैं। जब ये लोग नच बलिए में गए थे एज ए कपल, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम इन्होंने खुलासा किया था अपनी शादी के बारे में, और वो ये कहा था कि हम शादी करने वाले हैं इस तरीके से। और वहीं पर ही जो है बड़ी लंबी कविता सी पढ़ती थी कि हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में अजान की आवाज़ भी होगी, और मंदिर की घंटियाँ भी बजेंगी, और ईद की सेवइयाँ भी होंगी, और होली की मिठाइयाँ भी होंगी, गुजियाँ भी होंगी। तो ये वाले जो थॉट्स थे ना, ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए, मर गए सारे थॉट्स। लास्ट ईयर तक भी कुछ थॉट्स बाकी थे, जैसे कि हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं जिसमें मैडम और जनाब होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये तब की बात थी, जो बच्चा है वो पेटू वाला बच्चा पेटू में था, और उस टाइम में इन्होंने जो कलर लगा कर बड़े सॉफ्ट तरीके से अपनी फ़ोटो
पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे, तो सेम फ़ोटो हमने लगाई हुई है। तो ये हुई होली की बात। और हाँ, उसको कैसे भूल जाएं, डब्बा को, वो भी तो पहले इन सब में शामिल थी। यानी पहले सब लोग ये अच्छी खासी होली खेलते थे, सब कुछ करते थे। तो डब्बा की भी हम एक फ़ोटो यहाँ पे लगा रहे हैं। अब बात करते हैं दिवाली की। तो दिवाली भी निकल गई, दिवाली का भी पता नहीं, सॉरी पहले होली की ही बात कर लें। होली जो है ठीक है, आप दोनों नहीं मनाते अब होली। अब आपने होली जो साइड में रख दी, क्योंकि आपके व्यूअर बेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ोसियों देश का है, और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। तो इसलिए इस बार इन्होंने कोई होली का कोई पोस्ट और कोई इस तरह का रंगीन फ़ोटो अपना नहीं डाला। लेकिन आप ये बताओ ना, आपके पापा और मम्मी जो हैं वो तो अभी अपने रिलीजन को मानते हैं। आपने उनको विश करी, आपने दिखाया कि उनके साथ में आपने होली का कुछ सेलिब्रेशन या कुछ भी किया हो। आप पापा के घर गए, 2-4 मिठाइयाँ लेके, पापा होली मुबारक हो, ये सब नहीं बनता था क्या? तो ये थॉट्स कहाँ हैं? मतलब ये आपको लेना ही लेना आता है, देना कभी नहीं आता। आपके जनाब के जो फ्रेंड्स हैं, जो मंडली है, उसमें भी कई लोग हैं, अभिषेक और ये हैं, आप उनके लिए क्यों नहीं गए कि होली मुबारक हो आपको? वो भी आपने ख़त्म कर दिया। सिमिलरली पहले ये लोग दिवाली भी मनाते थे, तो दिवाली जो मनाते थे उनकी भी मैं यहाँ पर फ़ोटो डाल रहा हूँ। अब देखिए, पहले खूब मैडम जो फुलझड़ियाँ चलाती थी और पटाखे चलाती थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। इवन देन विश प्रॉपर तरीके से नहीं रहती, 4 दिए नहीं जलाए जा सकते, कुछ नहीं होता, मंदिर की घंटियाँ पता नहीं कहाँ चली गई और ये बाकी सब चीज़ें तो उठा के रख दी गई हैं। ना ही अपने जो कुलीग्स हैं जो हैं उनको विश किया जाता है, ना ही मम्मी पापा को विश किया जाता है, कुछ नहीं। तो कुल मिला के ये है कि इनके व्यवहार और इनके थॉट्स ये सारे बहुत अजीब हैं। और अजीब इतने हैं कि आज अगर ये थॉट्स कुछ रखते तो कल दूसरे थॉट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना पैसा देखना है, व्यूवरशिप देखनी है कि व्यूवरशिप हमारी किस तरफ जा रही है। तो इसलिए व्यूवर्स जो है इनके पैसे छापने के लिए हैं, तो उनका तो ये बेहद ख्याल रखेंगे और उसी हिसाब से बात करेंगे। और उनको जब वोट की ज़रूरत पड़ेगी वो वोट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। और इनके व्लॉग के नीचे इतने अच्छे कमेंट करेंगे कि जैसे इससे पहले तो उनकी दुनिया चलती ही नहीं थी, और इनके आने के बाद में ही इनकी दुनिया चलनी चालू हुई है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।